पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में जब सिया ने केतन को लोहागढ़ फोर्ट की उस दीवार के पास से नीचे धक्का दिया, तो क्या सिया का एलिजेड बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी वहां पर मौजूद था या नहीं, इस बात की पुख्ता पुष्टि करने के लिए अब पुलिस जो है चेतन चौधरी का एक गेट एनालिसिस करेगी। आसान भाषा में अगर आपको बताऊं गेट एनालिसिस क्या होता है, वो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं तो एक सीसीटीवी फुटेज, एक ये फोटो तस्वीर बहुत वायरल हुआ। इस तस्वीर में हुडी पहने एक शख्स खड़ा हुआ नजर आ रहा है और चेतन कहा जा रहा है कि ये शख्स चेतन है और चेतन ने अपना चेहरा ढका हुआ है, तो चेहरा विजिबल नहीं है। हुडी पहन रखी है, 33-35 डिग्री टेम्परेचर में हुडी क्यों पहनी हुई थी, इससे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। पुलिस के पास ये सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इस सीसीटीवी फुटेज को सबसे पहले पुलिस हाईएस्ट क्वालिटी में ऑब्टेन करेगी, उसके बाद इसको एनहांस किया जाएगा। फिर क्योंकि चेतन का चेहरा नहीं दिख रहा है तो एक प्रोसेस होता है जिसके तहत चेतन को पुलिस ले जाएगी और ये सीसीटीवी फुटेज को रिक्रिएट करवाएगी। ठीक उसी जगह पर चेतन को चलने के लिए कहा जाएगा, वैसे ही चलने के लिए कहा जाएगा जैसे उसकी रेगुलर वॉक है, उसी तरह के कपड़े पहनने के लिए कहा जाएगा। एक रिक्रिएशन ऑफ सीसीटीवी फुटेज होगा और उसके बाद इन दोनों फुटेजेस को कंपेयर किया जाएगा। इसको गेट एनालिसिस कहा जाता है, GAIT एनालिसिस। पुलिस चेतन के बॉडी मूवमेंट्स, उसके पोस्चर, उसके वॉक का स्टाइल, उसके हिप मूवमेंट, उसकी फटीग की वजह से मूवमेंट, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करेगी। एक फोरेंसिक्स की टीम वहाँ पर मौजूद रहेगी और इस एनालिसिस के बाद बावजूद इसके कि चेतन का चेहरा चाहे उस फुटेज में ना दिख रहा हो, इन्वेस्टिगेटर्स की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि सीसीटीवी फुटेज जो ओरिजिनल फुटेज है उसके अंदर जो हुडी पहने ये शख्स नजर आ रहा है और फिर जब चेतन चौधरी को वहां ले जाकर रिक्रिएट करवाया जाएगा वो सीन, तो ये दो लोग सेम है कि नहीं है। और जो आरोप है कि चेतन चौधरी वहां मौजूद था, चेतन के साथ मिलकर सिया ने अपने मंगेतर और होने वाले पति केतन अग्रवाल का कत्ल किया, ये आरोप कितना ठीक है। तो बचा कुचा गुंजाइश है शक की, उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी फोरेंसिक्स की टीम द्वारा। अब पुलिस ने यह भी कहा है, आपको अगर याद दिलाऊं इस केस को आपने फॉलो नहीं किया हो, तो पुणे में एक ये कपल था केतन अग्रवाल और सिया गोयल। 26 साल का केतन, 20 साल की सिया, दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते थे, रिश्ता तय किया गया और उसके बाद इन दोनों की एंगेजमेंट कर दी गई। लेकिन सिया बताया गया कि फिर चेतन चौधरी नाम के इस लड़के से प्यार करती थी, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सिया अपने घर पर नहीं बता पाई कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरी शादी केतन से मत कराइए, तो सिया ने इस शादी को तोड़ने के लिए, छुटकारा पाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति केतन अग्रवाल का कत्ल प्लान किया। अपने बर्थडे से एक दिन पहले, 2 दिन पहले सिया उसको पुणे से लोनावला ले गई, लोहागढ़ फोर्ट था वहां पर लेकर गई और फिर वहां से उसको धक्का देके मार दिया। पुलिस का ये कहना है कि एक नई डेवलपमेंट ये कि चेतन और सिया जो कि एक दूसरे से प्यार करते थे, इन दोनों ने मिलकर ये कत्ल प्लान किया और चेतन पहले केतन को धक्का देने वाला था और सिया नीचे बैठकर चेतन को ये साइन देने वाली थी कि जब मैं नीचे बैठूं तब तुम केतन को धक्का दे देना। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीर कैद हो गई जिसमें अब ये आरोप है कि ये चेतन ही है लड़का जो वहां मौजूद है। तो इस आरोप को पूर्णतः सिद्ध करने के लिए फोरेंसिक्स की टीम की मदद लेकर पुलिस अब ये गेट एनालिसिस कर रही है। 3 जुलाई तक कस्टडी बढ़ा दी गई है चेतन चौधरी और सिया गोयल की। सिया और चेतन अब इस कस्टडी के अंदर रहेंगे, पुलिस सवाल जवाब कर रही है और इनिशियल जितनी भी इंक्वायरी हुई है उससे पुलिस ये बकायदा कह चुकी है, थ्योरी दे चुकी है कि चेतन और सिया ने मिलकर केतन अग्रवाल का कत्ल किया है। और अब इस कस्टडी के दौरान पुलिस बाकी के उन एविडेंसेस को प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है जिन एविडेंसेस के तहत इस बात के पुख्ता प्रमाण दिए जा सकते हैं और फिर चार्जशीट फाइल की जा सकती है और फिर ट्रायल शुरू किया जा सकता है।